चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी 12 घंटे की चर्चा के बाद वापस। बिल के पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा यह बिल पूरी तरह मुस्लिमों के खिलाफ, इसे जबरदस्ती पारित किया जा रहा। अमेरिका ने 180 से ज्यादा देशों पर लगाए टेरिफ। भारत पर लादा 26% का टेरिफ, जबकि 34% टेरिफ लगाकर चीन को दिया बड़ा झटका। ट्रंप ने साफ साफ कहा, मोदी मेरे यार हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टेरिफ के खेल में भारत का रवैया ठीक नहीं। मतलब दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी। थाईलैंड भूकंप में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। बोले, भारत और थाईलैंड के संबंध सदियों पुराने, बौद्ध धर्म ने हमारे लोगों को जोड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड के पीएम पाइकटोकटान सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर केस मिलने के बाद कोर्ट ने लिया फैसला। झटका नहीं बल्कि मिलाजुला असर। ट्रंप के 26% टेरिफ पर आया भारत का रिएक्शन। का सार्वभौमिक 10% टेरिफ 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर लागू होंगे और बाकी के 16% 10 अप्रैल में लागू होंगे। अधिकारी ने कहा, मंत्रालय घोषित टेरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी। देश में बढ़ते भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ने बैंक मैनेजर को दी चेतावनी। राज्य भाषा में काम करने का बनाया दबाव। जातियों में बटे लोगों को एक करने निकलेगा संघ। सीएम योगी बोले, सनातनियों को एकजुट करने में आरएसएस का विशेष योगदान। दिल्ली में 5 अप्रैल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। सबसे पहले गरीब लोगों को मिलेगा कार्ड। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब ट्रेनों में ले सकेंगे चैन की नींद, न महसूस होंगे झटके, न हिचकोले। रेलवे ने पटरी पर उतारी मिलिंग मशीन। कर्नाटक में नहीं चलेगी रैपिडो और बाइक टैक्सी। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में सर्विस बंद करने का दिया आदेश। अदालत ने कहा, जब तक सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत प्रासंगिक दिशा निर्देशों के साथ साथ आवश्यक नियमों को अधिसूचित नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर राज्य में काम नहीं कर सकते। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट तो पीएम मोदी के लिए भी है इंडिया फर्स्ट। सरकार कर रही विश्लेषण। महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने किया था दावा। प्रयागराज में बोले सीएम योगी। जनता को संबोधित करते हुए कहा, ये माफिया बोर्ड यूपी में नहीं चल सकता। हम लोगों ने वक्फ माफिया, भू माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया है। जब तक पंजाब नशा मुक्त नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठने वाले अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में सभा को किया संबोधित। आप कार्यकर्ताओं से कहा, यह मिशन सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रतिबद्धता है जो राज्यों को नशीली दवाओं के चंगुल से मुक्त करने का है। यूपी के सीएम योगी ने काशी में पीएम मोदी की जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को होने वाली जनसभा। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, देश भर में 1600 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी सरकार। लगभग 60 लाख लोगों को देगी रोजगार। औरंगजेब की कब्र तोड़ने जा रहे हिंदू जोड़ो यात्रा के प्रमुख कलकीराम महाराज को पुलिस ने संभाजी नगर जाने से रोका। सरकार से पूछा था संरक्षण क्यों। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बंगाल में बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, नई सरकार बनेगी तो बदलाव रद्द करेंगे। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा। राहुल गांधी ने दिए थे संकेत। एक सप्ताह चलेगा बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम। अम्बेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाएगी पार्टी।
वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में हुई चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा यह बिल पूरी तरह मुस्लिमों के खिलाफ, इसे जबरदस्ती पारित किया जा रहा। वहीं उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी वालों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग है, इसमें कुछ बदलाव अच्छे भी हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी, कहा इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी, 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य, वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की लेंगी जगह। ये बिल बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का टूल है। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, कहा यह बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर आधारित है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी कि हम गरीब को ताकत देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे। तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, तुरंत रोक लगाने का दिया आदेश। हिमाचल सरकार 10 साल के लिए फिर लेने जा रही कर्ज, इस बार 900 करोड़ का लोन लेने की तैयारी। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश के जताए आसार। अगले 7 दिनों तक राजस्थान, गुजरात में लू की संभावना। हिमाचल में आज बारिश, बर्फबारी। पंजाब में अब खेतों से रेत निकालकर बेच सकेंगे किसान। मान सरकार ने नई नीति को दी मंजूरी। इस नीति से जहां रेत और बजरी की कीमतों में कमी आएगी, वहीं सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी बोली लालू का वीडियो कट करके चलाया। वहीं भाजपा सांसद बोले वक्फ के लोग माफियाओं जैसा काम करते थे। जेल में ही रहेगा आसाराम। राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चीन के साथ काट रहे केक तो बर्बाद कर देगा ट्रंप टेरिफ। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा पीएम चीन को खत लिख रहे हैं और हमें इसकी जानकारी तक नहीं। पीएम मोदी को 75 वर्ष की आयु होने पर तोहफे में मिलेगी 25 किलो की पगड़ी। राजकोट के कारीगर ने 75 मीटर कपड़े की 10 फीट चौड़ी 16 इंच ऊंची पगड़ी बनाई। जबरदस्ती पारित किया वक्फ विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, बोली है संविधान पर हमला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा। भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं। कहा अनुराग ठाकुर आरोप साबित करे या इस्तीफा दे। यदि आरोप साबित हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह मील का पत्थर, कौम की भलाई के लिए अच्छा कदम। वक्फ बिल का दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन ने किया स्वागत। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून मानना पड़ेगा। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की मिलेगी छुट्टी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में बोले इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। वहीं अमित शाह ने दिया जवाब, कहा आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को लगाई फटकार, कहा अवमानना पर कार्रवाई न करके क्या हमने गलती की। तेलंगाना विधायकों की अयोग्यता का मामला 26 मार्च को बोला था कि राज्य में कोई भी उपचुनाव नहीं होने वाले हैं। सीएम फडणवीस से पहले एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएगी फाइलें। महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा यह शिंदे और अजित पवार के बीच समानता लाने का एक प्रयास। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्यानाश कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पर हमलेवार हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने विधेयक को मुस्लिम समुदाय के लिए न्याय और पारदर्शिता की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ाने की तैयारी। आज छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। बैठक के बाद होंगे बड़े बदलाव। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सपा सांसद इकरा हसन बोली वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च। लखनऊ, अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। दिल्ली स्पीकर ने फाइनेंशियल कमेटियों के अध्यक्ष नियुक्त किए। अजय महावर को लोक लेखा समिति की दी जिम्मेदारी।
एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक। आज संगठन को मजबूत बनाने खड़के राहुल गांधी करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगी फैसलों पर मुहर। सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बोले सीजीआई संजीव खन्ना। कहा, जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित। बक्सर सांसद ने सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। कहा, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हो रहे हमले। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी, इससे विकास को मिलेगी गति। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में बड़ा अभियान चलाएगी। यूपी की धनवर्षा गैंग से 350 लड़कियों के वीडियो मिले। कौन है पता नहीं, पोर्न साइट को बेचने का भी शक। वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा। नड्डा बोले, विपक्ष राम मंदिर कुंभ बिहार इलेक्शन पर बोल रहा है, ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर विक्रमादित्य ने साधा निशाना। बोले, सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं, 11 महीने देरी से गठित की दिशा कमेटी। जम्मू कश्मीर में 48 अफसरों के तबादले से जुड़े एलजी के फैसले पर विवाद। उमर अब्दुल्ला ने बुलाई विधायकों की बैठक। हरियाणा के झज्जर की इंदु रानी जाखड़ बनी पालघर की पहली महिला कलेक्टर। पद संभालते ही किया बड़ा ऐलान। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। बोली, ठेकेदार की साइड क्यों ले रहे हो, नोटिस दो। कहा, घटिया काम नहीं चलेगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन बहनोई के मनरेगा मजदूरी मामले में लिया बड़ा एक्शन। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता ने 3 पंचायत सचिव समेत 8 अफसर कर्मचारियों को किया सस्पेंड। एफआईआर के दिए आदेश। गुजरात के फाइटर जेट क्रैश, एक पायलट की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जामनगर के बाहरी इलाके की घटना, प्लेन के कई टुकड़े हुए, आग लगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाए। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। बदलाव 9 अप्रैल से लागू होगा। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की लेंगी जगह। केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। अब पीपीएफ अकाउंट में फ्री में होगा नॉमिनी का नाम अपडेट या जोड़ने का काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर टली। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 तक महंगी हुई। साल में तीसरी बार कीमतों में हुआ इजाफा। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद कंपनी ने लिया फैसला। आज से शुरू हुआ स्टार्टअप महाकुंभ। इसमें 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स शामिल हो सकते हैं। लेशकार्ट और बोर्ड के फाउंडर पहुंचे। हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाएगी एप्पल। यूजर्स को डाइट और नींद से जुड़े हेल्थ टिप्स मिलेंगी। सितंबर में रोल आउट होगा अपडेट। सोने चांदी के दाम में आई मामूली गिरावट। सोना 119 रुपए गिरकर 90,996 पर आया। वहीं चांदी 99,536 किलो बिक रही। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, इंडिया और इंडिया ए का प्रैक्टिस मैच टेलीकास्ट नहीं होगा। 13 जून को हो सकता है मुकाबला। टीम ने ऑफ कैमरा मैच खेलने को कहा। जसप्रीत बुमराह अभी नहीं खेल पाएंगे आईपीएल। वापसी की तारीख बढ़ी। वहीं एक और गेंदबाज आकाशदीप को लेकर खबर है कि वो 10 अप्रैल तक मैदान पर वापसी कर सकते हैं। आईपीएल 2025 में लगातार 2 बार हार के बाद सीएसके ने लिया बड़ा फैसला। मुंबई के घातक बल्लेबाज आयुष महात्रे को बुलाया चेन्नई। गुवाहाटी को पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मिली मेजबानी। दिसंबर में साउथ अफ्रीका और भारत का होगा मुकाबला। वेस्ट इंडीज से भी भिड़ेगी टीम इंडिया। पावर प्ले में खराब बैटिंग के कारण हारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। गुजरात 8 विकेट से जीता। सिराज बोले, बेंगलुरु आकर थोड़ा इमोशनल हो गया। मैच से पहले रामलला की शरण में मुंबई इंडियंस। सूर्य कुमार दीपक चाहर ने पत्नियों संग लिया आशीर्वाद। आज होगा इकाना स्टेडियम में मुकाबला।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। सिर्फ 3 दिनों में ही थिएटर से उतरने लगी सलमान खान की फिल्म सिकंदर टिकट न बिकने पर कई शोज कैंसिल। मोहनलाल की L2 एम्पुरान और डिप्लोमेट जैसे फिल्मों से रिप्लेस हुई। पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा, लिखा पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। जननायकन ने OTT पर की बेहद महंगी डील। सिकंदर से भी ज्यादा में बिकी थलापति विजय की फिल्म। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेवल की परमिशन दी तो जांच पर असर। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर का इंतजार हुआ खत्म। ट्रेलर हुआ रिलीज। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के काले सच से कराती है रूबरू। पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। अब 2 जुलाई से पंचायत 4 प्राइम वीडियोस पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर से गांव की वही दिल छू लेने वाली कहानी और अपने पसंदीदा किरदारों का मजेदार सफर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। MP छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश के जताए आसार। अगले 7 दिनों तक राजस्थान गुजरात में लू की संभावना। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी। दिल्ली NCR में गर्म हवाएं करेगी बुरा हाल। अगले हफ्ते 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। पंजाब में भटिंडा सबसे गर्म 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 8 अप्रैल को बारिश होने की संभावना। हरियाणा में आज से फिर बदलेगा मौसम। पश्चिम में विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में आएगी गिरावट और शुरू होगी बादलवाई। यूपी में सामान्य से ऊपर पहुंचा पारा। हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में चढ़ा पारा। कई जगहों पर तापमान पहुंचा 30 डिग्री के पार। अगले 5 दिनों तक बढ़ा रहेगा तापमान। उड़ीसा में काल वैसाखी की चेतावनी। 9 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। बेवजह ना निकले बाहर। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। PM इंटर्नशिप योजना में अप्लाई करने की तारीख बढ़ी। छात्र 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए शुरू हुआ फिजिकल टेस्ट। 430 महिला कैंडिडेट्स ने दिखाए दमखम। 129 को मिली सफलता। रेलवे में 9,900 पदों पर निकली भर्ती। 10 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करे अप्लाई। राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर वैकेंसी। 1 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। जून में होगी परीक्षा और नवंबर में आएगा रिजल्ट। यूपी में बिजली विभाग में तैनात 145 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार। तैयार की जा रही लिस्ट। असफल अभ्यर्थी आज से करा सकेंगे रीटोटलिंग। RAS 2023 के मेन एग्जाम का मामला। RPSC ने दिया मौका। 12 अप्रैल लास्ट डेट। आने वाले 25 साल झारखंड के लिए CM हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया भरोसा। कहा आप लोग सिर्फ पढ़ाई की चिंता करिए, बाकी सब सरकार पर छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में 8,526 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। एग्जाम से होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको न्यूनतम प्रयास से भी सफलता की ओर ले जाएगा। पिछले निवेशों से सकारात्मक रिटर्न मिलता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप नवीन व्यावसायिक उद्यम शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज खुशहाली और अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण की भावना का अनुभव करेंगे। आपका नेटवर्क आपके पेशेवर प्रयासों में मूल्यवान साबित होगा और विदेश यात्रा के अवसर पैदा हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोच विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौक पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए संयम बरतें।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दों को लेकर आज बहस होने की आशंका है। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में लोकसभा में कितने वोट आए। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।